चीजें जो है वो गुनाह नहीं होती, कुछ चीजें जो है वो गुनाह नहीं होती, लेकिन वो गुनाह के लिए दरवाजा खोलती हैं। यही डिवाइस जो मोबाइल है इसके साथ भी बिल्कुल यही बात है। मोबाइल को रखना अपने पास, मोबाइल को यूज करना जो है वो गुनाह नहीं है, लेकिन ये मोबाइल गुनाह के लिए आपके लिए दरवाजा खोल सकता है, गुनाह में आपको लेकर जा सकता है। इसलिए जब भी इस्तेमाल करते हैं बड़े ध्यान के साथ इसका इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, कई बार हम ये भी सोच सकते हैं, किसी व्यक्ति ने ये बात एक बार मेरे साथ की थी कि वो बुजुर्ग थे जिन्होंने बात ये की, वो बोले कि मैं अपने जीवन में इस बात को सोचता होता था, खुदावंद के दास थे वो बोले मैं इस बात को सोचता था जब मैं जवान था कि कब ये जो दुनिया की कामनाएं हैं, ये जो आंखों की अभिलाषा है या ये जो शरीर की अभिलाषा है, जो ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं, ये किस उम्र में जाकर खत्म हो जाते होंगे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि कभी आपने ये प्रश्न सोचा? मैं बोले अक्सर सोचता होता था, और मैं सोचता था कि शायद जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मैं जवान था इस बात को सोचता था, जब मेरी शादी हो जाएगी तो शायद मेरे विचार जो है वो बदल जाएंगे और ये जो अभिलाषाएं हैं ये मेरे पास नहीं आएंगी। बोले मेरी शादी हो गई, उसके बाद फिर मैं सोचने लगा कि तब तक तो बात नहीं बनी थी, फिर भी ऐसे विचार जो थे जो कई बार मन में ले आता था, जैसे वो खुदा के दास बता रहे कुछ अगर हम देखते हैं सुनते हैं तो उसका असर हमारी जिंदगी में होता है। वो बोले फिर मैंने सोचा कि शायद बुजुर्ग जब हो जाऊंगा तो हो सकता है तब ये चीजें जो है वो मेरे पास ना आए। बोले आज मैं बुजुर्ग हो गया हूँ लेकिन आज भी ये विचार जो हैं, ये चीजें जो है हम पर असर करती हैं, इसलिए जरूरी है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, ये जो शरीर है, ये शारीरिक बातें जो है, ये शारीरिक अभिलाषाएं उस वक्त तक आपके चारों तरफ मंडराएंगी जब तक आप इस शरीर में हैं। जब तक आपने आखिरी सांस नहीं लेते, ये शरीर मिट्टी में नहीं चला जाता, तब तक इस शरीर के काम जो है वो आपके इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे। इसलिए आपको चौकस होकर जीवन जीना है, आपको बड़े ध्यान से जीवन जीना है। वो खुदावन हमेशा हमारे अंग संग रहता है। अकेलेपन की बात खुदा के दास कर रहे थे कि अकेलापन जो है वो कई बार हमारे लिए मुश्किलें पैदा करता है। कई लोग जो है अकेलेपन में गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजें करते हैं, गलत बातें सोचते हैं, गलत योजनाएं बनाते हैं। लेकिन एक बात मैं इसके साथ और बोलना चाहता हूं कि हमारा खुदावन जो है, जो हमें देखता है, वो हमें तौलता है, तो वो आपके दुनियावी जो आप दुनिया के सामने करते हैं उसके मुताबिक नहीं वो तौलता है। वो प्राइवेट लाइफ के आधार पर हमें जांचता और परखता है। उस वक्त मैं क्या करता हूं जब मैं अकेला होता हूं, उस वक्त मैं क्या सुनता हूं जब मैं अकेला होता हूं, उस वक्त मैं क्या देखता हूं जब मैं अकेला होता हूं, उस वक्त मैं किन लोगों से मिलता हूं जब मैं अकेला होता हूं, उस वक्त मैं किससे बातें करता हूं जब मैं अकेला होता हूं। खुदावन जो है आपके इस अकेलेपन का जो समय है, जो एकांत का समय है, उसके लिए बहुत खुदावन के लिए वो बहुत बड़ी बात है, महत्व रखता है। और आपने अपने जीवन में, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप अभी बच्चे हैं, संडे स्कूल में जाते हैं, आप सब इस बात को समझ लीजिए कि आपका जो एकांत समय है जो खुदा ने आपको दिया है, हमेशा ये नहीं कि ये लॉकडाउन का समय, जब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो एक वक्त जो है एकांत का समय खुदावन के साथ जरूर रखना, तब आप खुदावन की तरफ से बहुतायत से बरकत पाएंगे और संभाले जाएंगे। देखिए अब एक दो बातें बता के मैं इस बात को खत्म करूंगा। ऑलरेडी आप खुदा के दास के द्वारा अद्भुत कलाम को सुन चुके हैं, बहुत सी खूबसूरत आयतें आपने पढ़ी। एक बात खुदावन के दास के कलाम में से की थी, नीति वचन 3 अध्याय में से, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से तो अपने खुदावन पर, अपनी यहोवा पर भरोसा रखना और उसी के अनुसार अपने सारे काम करना, अपने जीवन को जीना। एक अद्भुत बात है, इसमें बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। कोरोना वायरस की बात हम कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में है और पूरी दुनिया, बड़े से बड़े मुल्क जो है उन्होंने अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इसके इलाज के लिए इन्वेस्ट कर दिए हैं। अगर अमेरिका की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, भारत की बात करें, मिलियंस जो डॉलर्स हैं वो इस वायरस के इलाज के लिए खर्च किए जा चुके हैं। और अभी भी वो दाएं बाएं से पता नहीं कहां से निकाल कर पैसा इस वायरस के इलाज के लिए खर्च कर रहे हैं। अब इस बात को हम समझें, बड़ा आसान सा एक समझने का तरीका है। ये वायरस कोई आउट ऑफ द बॉक्स आई हुई चीज नहीं है। ये वायरस क्या है? फ्लू है। फ्लू मतलब जुकाम होता है, गला खराब होता है, बुखार आ जाता है और उसके बाद वो जो वायरस है हमारे लंग्स पर असर करता है और जो स्थिति है वो बिगड़ने लगती है। एक फ्लू है, जैसे एक नॉर्मल कोल्ड कफ होती है, बुखार होता है, वही फ्लू है और वही इसके सिम्टम्स हैं और वैसा ही इसका इलाज भी किया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा वायरस नहीं है
कि जिसके बारे में दुनिया ने अरबों डॉलर खर्च कर दिया, अभी तक इलाज नहीं मिला। इसके पीछे कारण क्या है? इलाज क्यों नहीं मिल रहा? इलाज मिलेगा भी नहीं। खुदा का कलाम ये कहता है, अभी खुदा के दास ने ये पढ़वाया बाइबल में से, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। आज अगर बड़े बड़े देश पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने साइंटिस्ट को बोल रहे हैं, अपने डॉक्टर्स को बोल रहे हैं कि इसका इलाज ढूंढिए, अपनी समझ से वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीच बात में वो ये भी कह देते हैं कि चलो खुदा के दासों आप दुआ करो। जैसे अभी ट्रंप जी ने अमेरिका में जो चर्चेज है वो खोलने का ऐलान किया, उन्होंने इस बात को समझा है कि चर्चेज को खोलना खुदावन की हजूरी में लोग आ सकें, प्रार्थना कर सकें, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने इस बात को जाना है, लेकिन इस बात को हमेशा सेकेंडरी रखा गया। प्राइमरी जो है, इंसान ने हमेशा प्राथमिकता अपनी समझ ही को दी है, अपनी समझ से ही वो चलता रहा है। और अब भी ऐसा ही हो रहा है। जो एक छोटा सा वायरस है, जुकाम खांसी होता है, उस वायरस का जो इलाज नहीं मिल रहा, और इलाज बाइबल में खुदा ने लिखा है, खुदा ने कहा यदि तुम मेरी तरफ मुड़ो, तुम अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, तौबा करो, तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बड़ा सिंपल सा खुदा ने इलाज रखा, और ये गारंटी है खुदा की, ये इंसान की बात नहीं है। खुदावंद जो भी कहता है उसके पीछे 101% गारंटी होती, तभी तो उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ। वो जो कह देता है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसने जो कह दिया वो करता है। बात हम पर है कि क्या हम अपनी समझ से चलना चाहते हैं या फिर उसका सहारा लेना चाहते हैं, उसकी तरफ मुड़ना चाहते हैं। अगर उसकी तरफ मुड़ेंगे तो ये दिनों में हो सकता है, एक पल में ये वायरस रुक जाए, और जितना पैसा ये दुनिया खराब कर रही है, सरकारें खराब कर रही है, ये जरूरत ना पड़े। और आप खुदावन के मुबारक लोग हैं जो खुदावन के ऐसे कलाम आपके पास है, खुदावन का ये पवित्र कलाम आपके पास। आपको खुदा ने कितने दिनों तक घरों में बंद रखा, एकांत में रखा, ये बहुत जरूरी था। आखिरी बात बताकर हम प्रार्थना करेंगे। देखिए, जिंदगी में एक इंसान को जीने के लिए 4 चीजों की जरूरत है। जीवन में 4 बातों की जरूरत है कि इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए। पहली जो सबसे जरूरी चीज है वो है सांस। हवा जो हम सांस लेते हैं, ये सबसे पहली जरूरत है। इसके बाद दूसरी जरूरत है भोजन। भोजन और पानी एक साथ हम कह सकते हैं, खाना वाना जो है, भोजन की आवश्यकता होती है एक इंसान को जिंदा रहने के लिए। पहली है सांस, दूसरी है भोजन, उसके साथ पानी भी ऐड कर लें, सिर्फ रोटी नहीं है, पानी भी साथ भोजन। तीसरी चीज होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने कभी नोट किया होगा कि कभी किसी के चोट लग जाए या फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर किया जाता है। मान लो टांग पर प्लास्टर कर दिया या हाथ पर प्लास्टर कर दिया, 1 महीने तक डॉक्टर बोलते हैं उस प्लास्टर को रखो आमतौर पर, और 1 महीने तक वो हाथ ऐसे ही रहता है ना। और जब 1 महीने के बाद वो प्लास्टर खुलता है तो हाथ मुड़ जाता है, नहीं मुड़ता, और इस तरीके से लगता है कि अब ये हाथ मुड़ेगा ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हुई। वो हाथ जिस कंडीशन में होता है उसी में रहता है, बहुत कोशिश करने पर भी वो हाथ नहीं होता, और डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है, फिजियो के पास। फिर वो फिजियो जो है वो धीरे धीरे उसको मोड़ता है, एक्सरसाइज करवाता है, और धीरे धीरे हमारा जो हाथ है वो फिर काम करना शुरू करता है, उसमें ताकत लौट आती है। 1 महीने तक अगर एक हाथ जो है वो उसको सीधा रख दें, उसके बाद उसको मोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो बिना एक्सरसाइज के जिंदगी नहीं गुजर सकती। अगर आप मान लीजिए 1 महीना सीधे लेटे हुए हैं ना, इसको करके मत देखना, बहुत मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 1 महीने तक आप मान लीजिए कि बिल्कुल सीधे पड़ गए बिस्तर पर, आपने ना हाथ हिलाए ना पैर हिलाए, तो अगर आप 1 महीने के बाद उठने की कोशिश करेंगे, आपकी कोई भी हड्डी आपका साथ नहीं देगी, आप मोड़ नहीं पाएंगे। एक्सरसाइज जरूरी होती है अपने शरीर को चलाने के लिए। और चौथी बात होती है आराम, रेस्ट का समय। और ये 4 बातें जो है, जैसे एक्सरसाइज जरूरी है, आराम भी जरूरी है। अगर एक्सरसाइज ही करते रहे, काम ही करते रहेंगे, तो फिर शरीर जो है वो कमजोर हो जाएगा, थक जाएगा, और फिर भी जो है प्रॉपर तरीके से अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे। ये 4 चीजें जो है ये खुदावंद के कलाम के साथ जुड़ी हुई है, आत्मिकता के साथ जुड़ी हुई है, आपके अनंतता के साथ जुड़ी हुई है। सबसे पहली जरूरत जो है, जैसे खुदा के अभिषेक पास्टर जी ने भी बोला था कि प्रार्थना का जीवन जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ना, प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना जो है वो आपका सांस है, वो आपकी सांस है। अगर आप प्रार्थना नहीं लेते, दुनियावी तौर से आप जी सकते हैं, लेकिन आप आत्मिक तौर से मर जाएंगे, आपकी आत्मा जो है वो मर जाएगी। आपको प्रार्थना का जीवन जीना है, जैसे सांस चाहिए वैसे ही आत्मा को प्रार्थना चाहिए। दूसरी बात है, आपको रोटी चाहिए शरीर के लिए। रोटी है खुदावन का पाक कलाम। खुदा के पाक कलाम को आपको हमेशा
खाते रहना है। दिखने में देखिए, अगर आप 2-4 दिन रोटी ना खाएंगे तो शरीर में कमजोरी महसूस होती है, लेकिन आत्मा की तरफ हम इतना ध्यान ही नहीं देते। आत्मा की तरफ हम कई बार हो सकता है कि सालों साल हमने आत्मिक भोजन ना खाया हो, कई लोग इसको छूते भी नहीं, इसकी तरफ देखते भी नहीं, आत्मिक तौर से मर जाएंगे अगर खुदा का कलाम नहीं खाएंगे। तीसरी बात है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज से पहले मैं आराम को लेकर आता हूं, आप अच्छे तरीके से समझेंगे। आराम की जरूरत है। आराम होता है एकांत का समय, आप अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। शरीर के लिए आराम जरूरी है, लेकिन आत्मा के लिए ये वाला आराम जरूरी नहीं है कि आप सारी रात सारा दिन सोते रहें। ये आत्मा का आराम ये नहीं है। आत्मा का आराम है खुदावंत के साथ वक्त बिताना, उसके साथ बैठना, उसके साथ बातचीत करना, उससे अपने दिल की कहना, उसकी योजनाओं को सुनना। एकांत के समय में खुदा के साथ वक्त बिताना, वो है आत्मा के लिए आराम का वक्त। और खुदा ने इन दिनों में खूब आपको आराम का वक्त दिया। आप इन दिनों में, मैं विश्वास करता हूं कि आप रूह के नए मसा से भर चुके हैं, आप खुदा के कलाम से भर चुके हैं। जैसे पलूस को जब खुदा ने बुलाया और उसकी आंखों से लिखा कि जब वो खुदावंत का बंदा उसके लिए दुआ करता है, उसकी आंखों से छिलके गिरते हैं, और छिलके गिरने के बाद वो क्या करता है, वो सीधा ही एक्शन नहीं लेता, वो पहले आराम में जाता है। अरेबिया में जाकर वो खुदावंत के साथ एकांत समय में बैठ जाता है, खुदावंत से कलाम पूछता है, और जब फिर वो बाहर आता है तो फिर वो पत्रियां लिखता है, अद्भुत भेद, ऐसी बातें वो लिख देता है जिसने दुनिया को घुमा कर रख दिया, साइंस को घुमा कर रख दिया। यही खुदावंत चाहता है, एकांत समय में खुदावंत के रूह से, उसके कलाम से हमें भरना है। और चौथी बात है आत्मिक जीवन में कि आपको फिर एक्सरसाइज करनी है। जो ताकत आपने पाई है, जो खुदावंत के साथ आपने रिश्ते में मजबूती पाकर अपनी आत्मा को मजबूत किया, फिर खुदावंत के काम के लिए हमें बाहर निकलना है और फिर उन सारी बातों को दुनिया को बताना है, खुदावंत के काम को करना है। वो है एक्सरसाइज। अब जब आप घरों से बाहर निकल रहे हैं, आराम से बाहर निकल रहे हैं, अब वक्त होगा एक्सरसाइज का वक्त, खुदावंत के नाम को फैलाने का वक्त। पहले जैसे ना करें जैसे पहले थे, लॉकडाउन से पहले नहीं। अब एक बदलाव हमारी जिंदगी में आना चाहिए। अब खुदावंत का काम हमें दुगनी ताकत से, दुगनी तेजी से करना, जैसे पहले कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, लेकिन उसको भी करते रहना है। लेकिन अब नया काम और भी तेजी के साथ आगे बढ़ना है। और खुदावंद आपको बरकत दे। आने वाले दिन, आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने आपके लिए आशीष के हों, और खुदावंद हमेशा आपको संभाल कर अपने पंखों में रखे, अपने कलाम के साथ जोड़ कर रखे। खुदावंद आप सबको बहुत आयत से बरकत दे। आमीन।